हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी दो भुजाएं ए बी और क्या कर रहा है बी सी तथा माध्यिका एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज यानी दूसरा त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और क्या करा क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, क्या करा पी क्यू और क्या करा क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के बराबर है। यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी क्या है पी क्यू के बराबर है, फिर बी सी क्या है क्यू आर के बराबर है और ए एम क्या है पी एम के बराबर है। यह हमें इस चित्र से हमें पता चलता है। तो क्या रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम त्रिभुज पी क्यू एन के क्या है सर्वांग सम है। और दूसरा देखिए ए बी सी क्या है पी क्यू आर के सर्वांग सम, यही हमें क्या करना सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में, तो यहां पर ध्यान दीजिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है पी क्यू, क्या है पी क्यू। यहां से ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्रमशः क्या है ए बी क्या है पी क्यू के बराबर है, बी सी क्या है क्यू आर के बराबर है और ए एम क्या है पी एम के बराबर है। ए बी बराबर क्या है यह और बी सी बराबर क्या है क्यू आर है, बी सी बराबर क्या है क्यू आर है और ए एम बराबर क्या है, ए एम बराबर क्या है, ए एम बराबर क्या है ए एम बराबर पी एन है। यह हमें इतना दिया गया है, ठीक है, यह सभी क्या है दिया है। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, अभी यह मत लिखिए, ठीक है, पहला सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या है यह दिया है, तो अब आप ध्यान दीजिए बी एम क्या होगा, बी एम बराबर क्या होगा या फिर बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, यह माध्यिका है यानी एम सी बराबर क्या है बी सी है। और यहां पर कर सकते हैं हम एम सी बराबर क्या है बी सी है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। एम सी बराबर क्या है सॉरी बी एम है। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब यह माध्यिका है तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा। यह सभी चीजें हमें दी गई हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें यह दोनों एक दूसरे के बराबर है तो बी सी बराबर क्या होगा टू बी एम होगा, बी सी बराबर क्या होगा टू बी एम होगा, आधा है माध्यिका है इसलिए। तो अगर हम बी एम बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा 1/2 बी सी, क्या हो जाएगा 1/2 बी सी हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण एक मान सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम इसमें आ जाए तो क्यू आर बराबर क्या होगा, क्या होगा सॉरी क्यू एन बराबर क्या होगा 1/2 क्यू आर होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण दो। तो ध्यान दीजिए बी सी बराबर क्या है क्यू आर है। अगर हम क्या कर सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं या फिर रुकिए जगह और लिख देते हैं, क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बी सी हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण दो मान सकते हैं। तो समीकरण एक और दो में देखिए दायां पक्ष क्या है बराबर है, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा अपने आप बराबर हो जाएगा, बी एम बराबर क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज
पी क्यू एन में, पी क्यू एन में। यहां से हमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर हमें क्या, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है। कहां से दिया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। और हमारे पास बी एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। यहां पर सिद्ध किया जा चुका है, बी एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। यह भी क्या है, दिया है, सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किया गया। इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक तीनों क्या है, तीनों भुजा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसलिए, क्या कर सकते हैं, इसलिए यस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। जब ये बराबर होगा तो यानी क्या होगा, क्या होगा, कोण बी ए एम बराबर होगा कोण क्यू पी एन के बराबर होगा। ए बी एम होगा कोण पी क्यू एन के बराबर होगा। और कोण ए एम बी क्या होगा, कोण पी एन क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है, यानी सीपी सीटी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या होगा, जब त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कोण बी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। किसे, सीपी सीटी से। किसी से, सीपी सीटी से क्या होगा, त्रिभुज बी, कोण बी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, दूसरा सिद्ध करना है। क्या करना है, ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो हम ध्यान देंगे कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है। कहां से दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर पी क्यू। और ध्यान दीजिए यहां पर बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है। बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है। यह भी क्या है, दिया है। बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है। और हमने यही पर सिद्ध किया कि कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है। कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है। कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है। तो क्या होगा यहां पर, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं यस ए यस, देखिए साइड या एंगल और क्या है, साइड। सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, बस आपको यहां पर ध्यान देना था। यह जब माध्यिका कर रहा है, एम क्या है, माध्यिका है बीसी का, तो यानी ये क्या कर रहा है, बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी एमसी बराबर क्या होगा, बीएम होगा। और बीसी बराबर क्या होगा, 2bm या फिर 2mc होगा। ठीक है, तो बीएम बराबर क्या होगा, 1/2 बीसी होगा। बस यही हमने इस पर भी किया। और हमने क्या किया, बीएम और क्यूएन को क्या किया, बराबर कर दिया। जब यह बराबर है, यह बराबर है, यह बराबर है, तो साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से।
क्या है, ए बी एम क्या है, पी क्यू यानी कि क्या है, सर्वांगसम है। फिर दूसरे वाले पर जब यह सर्वांगसम है तो यह कोण और यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों, सीपीसीटी से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा से बराबर होगा। और फिर हम आ जाएंगे एबीसी में, तो एबीसी में सीधे दिखाई दे रहा है कि एबी बराबर क्या है, पी क्यू है, और बीसी बराबर क्या है, क्यू आर है। और यहाँ पर क्या है, यह कोण क्या है, सीपीसीटी से हमने सिद्ध किया है बराबर है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से क्या है, यह सर्वांगसम है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सर्वांगसम वाले में यही तो आसानी रहता है, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ से बराबर है, कैसे कैसे बराबर हो रहा है, बस बराबर करके सोल्व कर दीजिए। इसमें आपको 3 चीज देखना होता है। अगला देखिए, इसमें 2 ही चीज देखना होगा। चौथा देखिए क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है बीई और सीएफ, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ क्या है, एक त्रिभुज बीसी के 2 बराबर शीर्ष लंब है। एक त्रिभुज ए बी सी के, एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब है। जब यह लंब है तो क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ध्यान दीजिए है, उसके बाद क्या करा, आर एच एस और राइट हैंड साइड वाला नहीं, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, यह एक नियम है सर्वांग समता का, नियम का प्रयोग करके, नियम का प्रयोग, नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सॉल्व करेंगे हम। इसमें चित्र नहीं दिया है, इसमें चित्र नहीं दिया तो हम चित्र बनाते हैं। क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। और क्या कर रहा है, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ क्या है, ये क्या है, बीई, यह ई है आपका, और क्या है, एफ है। बीई और सीएफ क्या है, शीर्ष लंब है, यानी यह दोनों क्या है, लंब है। तो हमें क्या करना है, आर एच एस, आप अगर किताब में खोलेंगे और इसमें दिया है सबसे लास्ट सारांश में, देखिए सारांश में 12वां दिया है, यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, यानी हमें क्या करना है, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा को अगर हम बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। एक त्रिभुज और एक कर्ण, कर्ण और एक भुजा को बराबर करना है। अगर यह बराबर होते हैं तो क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे क्या सर्वांगसम है। चलिए सिद्ध करते हैं। यह हमारे पास दिया क्या है, बीई और सीएफ क्या है, बराबर है, दिया है। क्या करा है, 2 बराबर शीर्ष लंब है। क्या है, 2 बराबर शीर्ष लंब है, यह हमारे पास दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं,
त्रिभुज बी एफ सी। क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बी एफ सी। अगर हम यह त्रिभुज लेते हैं, यह बराबर है, यह भी बराबर है। क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी तथा त्रिभुज सी बी एफ सी, बी एफ सी। और क्या हो जाएगा, बी एफ सी, और हम क्या लिख सकते हैं, ई बी सी। त्रिभुज बी एफ सी, सी बी एफ, सी एफ बी ले सकते हैं तथा सी ई बी में यह कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या है, BC क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। BC क्या है, उभयनिष्ठ है। BC क्या है, उभयनिष्ठ है। BC क्या है, उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए CF क्या है, CF बराबर क्या है, BE है। कहां से पता चला हमें, दिया है। और ध्यान दीजिए कोण E क्या है, कोण F क्या है, कोण E के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्या है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, देख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी ई बी के। क्या, सी ई बी के। जब यह सर्वांगसम है, जब यह सर्वांगसम है तो कोण बी क्या होगा, कोण सी क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। नहीं, ध्यान दीजिए कैसे कोण बी बराबर कोण सी होगा, बी ई सी, बी एफ सी लिए हम, और क्या लिए, सी ई बी लिए। हाँ सही है। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। यह त्रिभुज लिए और बाद में यह त्रिभुज लिए, तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी होगा। जब क्या होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, समान कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जब समान कोण रहेंगे तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। और जब ए बी बराबर ए सी होगा तो क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, अब तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं जब ए बी बराबर बी सी ए सी हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि जब ये कोण जब आपस में बराबर रहेंगे, ए सी बराबर ए बी रहेगा, सॉरी ए बी बराबर क्या रहेगा, ए सी, तो कोण बी और कोण सी अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, वह समान
क्या समान भुजा के सम्मुख कोण है। जो समान भुजा का सम्मुख कोण या फिर समान कोण का सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें आपको ध्यान देना था क्या क्या बराबर है, क्या 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 है। इसे हम क्या कर सकते हैं, सीपी सीटी से, और इसे यह है हमारे पास, यहाँ पर यह लिख लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से, आप जब भी बैठिएगा किताब लेकर बैठिएगा, ठीक है। RHS का मतलब होता है एक, क्या होना चाहिए, एक कण होना चाहिए। तो इसमें कण क्या था, BC कण था। क्या था, BC कण था। और आपका CF क्या था, ये भुजा था। सॉरी यहाँ पर वो दर्शा दीजिएगा, RHS दर्शा दीजिएगा। जहां पर यस यस लिखे वहां पर RHS दर्शा दीजिएगा, इस पर ध्यान दिए। अगला देखिए क्या कर रहा है, पांचवा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर क्या है, AC है। और कह रहा है AP लंब BC, AP लंब BC, यानी BC पर क्या है, AP लंब है। खींच कर दर्शाइए कि, खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर क्या है, कोण C है। यह हमें क्या करना है, दर्शाना है। सॉल्व करेंगे हम। कह क्या रहा है, ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर क्या है, AC है ना। और क्या कह रहा है, AP क्या है, BC का लंब है। AP लंब क्या है, BC, सॉरी BC लंब क्या है, AP है। इस तरह से लंब है, यह क्या है, P है। आप बराबर बनाइएगा, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप स्केल लेगा एकदम, स्केल की सहायता से बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। यह क्या है, यह लंब है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर क्या है, AC है। कहां से पता चला, दिया है, क्या दिया है, AP बराबर क्या है, AP है। कहां से, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए कोण APB बराबर है कोण APC के। क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री, क्या, प्रत्येक 90 डिग्री। लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एकदम लंब सीधा रहता ना। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए यह भुजा और यह कोण बराबर है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, SSA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, SSA सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज APB क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज APC के, त्रिभुज APC के बराबर होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कोण B क्या होगा, बराबर होगा कोण C के बाई CP CT से, CP
बाई सीपी सीटी से क्या होगा, बराबर होगा बस। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि बराबर कोण बराबर भुजा का क्या होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप यह भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा लेकर चले, नहीं तो सीधे सीधे आप जानते हैं कि बराबर भुजा क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, और बराबर कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो स्क्रीनशॉट दीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमारा प्रश्नावली 7.3 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.4 पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।